नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। क्या पॉलिटिक्स है में आज चर्चा करेंगे मोदी और शाह के अस्तित्व की। बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में मचे घमासान की। जानेंगे कैसे पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा कमजोर पड़ा मोदी ब्रांड। आखिर क्यों बगावती तेवर में दिख रहा है पार्टी का प्रारूप। दोस्तों, 4 जून के बाद माहौल इतनी तेजी से बदल जाएगा, शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा नहीं होगा। 4 जून वो तारीख जब 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, यानी पूरे 10 सालों के बाद बहुमत नहीं मिला। 2014, 2019 के बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। तब से लेकर अब तक, यानी जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में जिस तरह की हालत भाजपा की हो गई है, उस तरह की हालत पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुई। जिस कदर बयानबाजी पीएम मोदी के खिलाफ इन 3 महीनों में की गई, उतनी 2 कार्यकाल में कभी नहीं हुई। यानी पिछले 10 सालों में जिस हेकड़ी के साथ पीएम मोदी शासन चला रहे थे, इन 3 महीनों में ही उनकी हालत खराब हो गई। विपक्ष की मजबूती और अपने ही खेमे में उठते विरोध के स्वर ने पीएम मोदी को असमंजस में डाल दिया है। इस पर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि 2029 तक क्या पीएम मोदी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे भी या नहीं। बहरहाल दोस्तों, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन हर किसी की निगाहें इस वक्त इसी राज्य पर टिकी हुई है। इस राज्य के बड़े आदिवासी नेता चंपई सोरेन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, खबर ये नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब 2 अलग अलग दौर से गुजर रही, बढ़ चुकी है। बीजेपी में वो नेता जो अटल और आडवाणी के दौर में नेता थे, वो पूरी तरह से हाशिए पर पहुंच गए। वहीं मोदी शाह के दौर में जयकार और नमो नमो का नारा देने वाले नेताओं को जोरों शोरों से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अटल के दौर के नेता अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि बीजेपी की जो नीतियां थी, जो रीतियां थी, बीजेपी जिन सिद्धांतों पर चलती थी, आज उससे भटक गई है। आज बीजेपी विपक्षों को अपना दुश्मन मानने लगी है और उन पर अलग अलग तरह से हथकंडे अपनाकर कार्रवाई की जाती है। और अब जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, उससे ठीक पहले बीजेपी के एक वक्त में दिग्गज नेता रहे पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा का ऐलान हो गया है, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। दोस्तों, यशवंत सिन्हा ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले दम पर एक नई पार्टी बनाएंगे और झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। और दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर ये पार्टी चुनाव लड़ेगी तो उससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही झेलना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि पार्टी का नाम क्या होगा। इसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि यशवंत सिन्हा ने हाजरीबाग में अपने समर्थकों के साथ बैठक की और इस बैठक में तय हुआ है कि प्रस्तावित पार्टी का नाम अटल विचार मंचन रखा जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि बैठक यशवंत सिन्हा के बेहद करीबी के घर पर हुई है। इसी के साथ यशवंत सिन्हा दिल्ली कूच भी करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यशवंत सिन्हा दिल्ली में भाजपा के कुछ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। यशवंत सिन्हा इन नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे और वो मंच होगा अटल विचार मंच। यानी अटल बिहारी को मानने वाले जो नेता, जिनकी पहचान आज कहीं गायब सी हो गई है, बीजेपी के राज में उन्हें हाशिए पर छोड़ दिया गया है, उन सभी नेताओं को यशवंत सिन्हा एक मंच देने का काम करेंगे और इन सभी नेताओं को मजबूती देने का काम करेंगे और साथ ही एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने हैं, जिसकी शुरुआत झारखंड से की जाएगी, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले और वोट देने वाले तमाम लोग ऐसे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाता है या अटल विचार मंच से जुड़ जाता है, तो इसका नुकसान झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से झेलना होगा। क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन है, कांग्रेस है, उनका पूरा इंडियन जो अलायंस है जिसमें वाम दल है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दूसरे दलों की तरफ निगाहें लगाए देख रही है कि इस चुनाव में कुछ दल उनके साथ आ जाए। चंपई सोरेन को तोड़ा जा रहा है, तो एक तरफ आजसू को सीटों पर सहमत करने की कवायद भाजपा की तरफ से जोरों से की जा रही है।
यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके झारखंड में सरकार बना ली जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ मसला जीत का नहीं बल्कि साख को बचाने का है। क्योंकि अगर भाजपा झारखंड में नाकाम हो जाती है, हार जाती है, तो एक बार फिर से देश में ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या वाकई इस देश में नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है? क्या मोदी मोदी नाम की धूम अभी भी सियासी गलियारों में गूंज रही है, या फिर मोदी मोदी के उस दौर का जहां हर गली कूचे में उनके नाम का जादू अब खत्म हो गया है? खैर, अभी सियासत के गलियारों में बहुत कुछ होना बाकी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे और क्या पॉलिटिक्स है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियोस आते रहें। नमस्कार।